दोस्तों हमारा ये जो फुल स्टेक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, राइट। इसमें आज हमको मेन मीनू कंपोनेंट, जो हमारे मेन नेविगेशन का जो कंपोनेंट है, वो हमको डिजाइन करना है। और जो हमारा मेन नेविगेशन का कंपोनेंट है वो हमारा कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है सर्वर से यानी कि बैकएंड से आ रहा है। तो जब ये बैकएंड से आ रहा है तो हमको यहाँ पर एक एडिशनल पैकेज भी लगेगा, लेकिन वो हम बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग डेटा को लाने का काम करेंगे। तो ये जो मेन मेनू है, यहाँ पे हमको प्रिंट करना है वो डेटा जो कि मेन मेनू से आ रहा है। तो हम चलते कोड में। ये हमारा मेन मेनू है। सबसे पहले हमको यहाँ पे स्टेट मैनेज भी करना पड़ेगा, और स्टेट मैनेज करने के साथ साथ हमको यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उन दोनों हुक को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है, इसको मैं हटा के यहाँ पे ये लाइन लिखता हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर स्टेट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो स्टेट के लिए मैंने ये कोड यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड लिखा हुआ है इसको हटाता हूँ और अपना एक कंपोनेंट में क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो मैं इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपोर्ट। तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद में यहाँ में लिखता हूँ डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाद में यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, और फंक्शन के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेन मीनू। ये मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फंक्शन मेन मीनू लिख दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, पहले तो मेरे को तीन स्टेट डिफाइन करनी है। और ये तीन स्टेट जो है वो मैं डिफाइन करता हूँ। तो मैं तीन स्टेट यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, राइट। ये तीन स्टेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है। और फिर अब जो एक फंक्शन मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पर सर्वर से जो डेटा आएगा मीनू का, वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। और दूसरा डेटा यानी कि जो एरर अगर आएगी तो एरर के लिए हम लोग एरर रखेंगे, और जो लोडिंग इवेंट है उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये फंक्शन रखेंगे। ठीक है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा और डेटा को लेके आएगा। तो इसको मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूं। तो मैंने लिखा कांस्टेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा लोड, और यहाँ पर मैंने लिखा मीनू। और ये जो है वो एक एरो फंक्शन होगा। तो इसको मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया। और ये एरो फंक्शन जो है वो सर्वर से कुछ डेटा लेके आएगा। तो यहाँ पे हम ट्राई में गए, ये हमारा ट्राई हो गया। ट्राई से बाहर जैसे ही हम आएंगे और हम यहाँ पे कैच में जाएंगे, तो ये हमारा कैच जाएगा। और एरर को कैच करने के लिए मैं यहाँ पे एरर लिखूंगा। तो ये एरर हो गई। और फाइनली एक ब्लॉक हम लगाएंगे जो कि काय के लिए होगा, जो कि फाइनली के लिए होगा। तो ये तीन ब्लॉक मैंने यहाँ बना दी। अब जो ट्राई के अंदर जो कोड में लिखने के लिए जा रहा हूं, सबसे पहले मैं एक एंड पॉइंट डिफाइन करूंगा। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है, लाइन नंबर 9 पे, ये किसके लिए है? ये हमारा एंड पॉइंट है। और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये असिंक फंक्शन है। तो हमको ये फंक्शन जहाँ से कॉल होता है ना वेट, उसके फंक्शन के आगे ये कीवर्ड हमको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इस कीवर्ड को लगा देते हैं, ये हमको कीवर्ड लगा देंगे। तो ये मैंने जो कीवर्ड है वो यहाँ से इस कीवर्ड को मैंने लगा दिया। तो आप देखोगे कि ये रिस्पॉन्स आ गया और ये फेच डेटा आ गया। अब अगर सब कुछ सही होगा तो हमको 200 रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हम यहाँ पर, और अगर एरर आएगी तो हमको एरर थ्रो करनी पड़ेगी। तो इसके नीचे यहां पर मैं ये जो कोड लिखने के लिए जा रहा हूं, ये कोड क्या है मेरा, इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज छोटी करता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200। इसका मतलब है कि अगर मेरे को रिस्पॉन्स 200 मिलता है तो मैं डेटा को यहाँ पर गेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं डेटा को सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डेटा को कंसोल लॉग भी कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पर जो है वो डेटा को प्रिंट कर देता हूँ, लाइक दिस। तो कंसोल डॉट लॉग में ये डेटा जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया।
अगर एरर आएगी तो हम लोग एरर थ्रो करेंगे, और अगर एरर नहीं आएगी तो हम लोग यहाँ पर ये करेंगे। अब सेट एरर में चलते हैं। तो ये हमारा सेट एरर हो गया, ये सेट एरर हो गया। सेट एरर क्या है? अगर एरर आएगी तो एरर मैसेज यहाँ पर सेट हो जाएगा। और एरर अगर नहीं आए, और अगर मान लीजिए डेटा लोडिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, तो हम लोग सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, तो जो लोडिंग लोडिंग मैसेज यहाँ पर आता है वो नहीं आएगा। कुछ इस तरीके का जो मैसेज आता है वो यहाँ पर नहीं आएगा अभी। तो ये हमारा पूरा काम, ये हुआ डेटा और सारी चीजों का काम। अभी हम कंसोल लॉग पे चलते हैं कि डेटा लोड हो रहा है कि नहीं, तो हमको कंसोल लॉग पे दिख जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग पे यहाँ पे आ रही है कुछ एरर। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और हॉट रिलोड करते हैं पेज को। तो देखिए अभी क्या होगा ना कि हमको ये वाला जो फंक्शन है लोड मीनू, ये लोड मीनू हमने फंक्शन कॉल किया ही नहीं। और दूसरी चीज हमने क्या नहीं की, हमने यहाँ पर ये जो कंपोनेंट बनाया है मेन मेनू, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। तो हमको दो काम करने हैं। पहले तो हमको यहाँ से कुछ रिटर्न करवाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न कीवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, तो ये मेरा रिटर्न कीवर्ड गया। और इस रिटर्न कीवर्ड में मैं यहाँ पर सिंपल सा एक पी टैग रिटर्न कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग कीवर्ड मेरा रिटर्न हो गया। ठीक है। अब ये एक एरर तो चली गई और ये यहाँ पर आ गया, लेकिन लेकिन मैंने यहाँ पर लोड मीनू फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो लोड मीनू फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, जो कि जब भी रेंडर चलेगा तब कॉल होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब हमको डेटा जो है वो यहाँ पर मिल गया। तो ये हमारा डेटा आ रहा है, राइट। अब इस डेटा को, ये जो डेटा आ रहा है ना, इस डेटा को हमको क्या करना है कि पूरा स्ट्रक्चर वे में प्रिंट करके यहां से रिटर्न करवाना है, क्योंकि ये अभी डेटा है। तो इसके लिए हमको एक एडिशनल लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, और वो एडिशनल लाइब्रेरी जो है हमारी, वो है हमारी रिएक्ट राउटर्स। क्योंकि हमको एंकर टैग नहीं बनाना है। एंकर टैग बनाएंगे तो पेज रीलोड हो जाएगा, तो हमको पेज को रीलोड नहीं करना है, एक ही पेज पे पूरा डेटा प्रिंट करवाना है। तो जब हमको एक ही पेज पे पूरा डेटा प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए हम लोग रिएक्ट राउटर्स पे काम करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट राउटर्स का यूज करके इस नेविगेशन को किस तरीके से प्रिंट किया जाए।